उस रात उस अनजान औरत ने मेरे शर्ट के बटन खोले और फिर मेरे और उसके बीच उस रात जो हुआ सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बात उस समय की है जब मेरी पत्नी से मेरी थोड़ी लड़ाई हो गई थी। हमारी अनबन को काफ़ी समय हो गया था। इसी बीच किसी ज़रूरी काम से मुझे अपने एक रिश्तेदार के घर दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा सरकारी बस से चला जाए। रात के 10 बजे की बस थी। ठंड का समय था। मैं बस की पिछली सीट पर जाकर बैठा था। उस खिड़की का कांच भी आधा टूटा था। गाड़ी पूरी खचाखच भरी थी कि मैं और कहीं बैठ जाता। मैंने चुपचाप एक कोना पकड़ लिया। रात का समय था। तेज़ हवा की वजह से ठंड लग रही थी। अब मैं पछता रहा था कि इससे अच्छा तो मैं प्राइवेट बस से चला जाता। अब पता नहीं पूरी रात कैसे कटेगी। इतनी ठंड में मैं अपने साथ कोई कंबल या शॉल भी लेकर नहीं आया था। मेरी बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ गया। बस चल पड़ी। टूटे कांच की वजह से हवा बहुत तेज़ आ रही थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना कंबल निकाला और ओढ़कर बैठ गया। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। सोच रहा था कि कोई कंबल क्यों नहीं लेकर आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी। बस एक जगह आकर रुकी तो बस से कुछ लोग उतरे और जो खड़े थे वो फटाफट जाकर बैठ गए। मेरे बाजू वाले बूढ़े अंकल उतर गए थे और बस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। लगभग 1 घंटे के बाद बस एक ढाबे पर रुकी। वहाँ मैं भी नीचे उतरा। कुछ खाना पीना खाने के बाद मैं वहीं पर टहलने लगा। तभी मुझे एक छोटी सी दुकान दिखी। मैं फटाफट वहाँ सिगरेट पीने के लिए पहुँच गया। सिगरेट वाला मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ भाई साहब, अकेले सफ़र कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो वह मुझसे कहने लगा कि अरे लगता है आपका नसीब अच्छा नहीं है, नहीं तो मेरे पास 2 लड़कियाँ थी। 500 रुपये में ही आपका काम हो जाता, पर वह आज आई नहीं। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा क्या मतलब, मैं तुम्हें ऐसा वैसा लग रहा हूँ? वह कहने लगा, अरे नहीं भाई साहब, मेरा काम तो आपको बताना था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसी अजीब बातें कर रहा था। वह दुकानदार कहने लगा कि हम तो हर आदमी को ऑफ़र देते हैं, ऑफ़र लेना और ना लेना वह तो आपके हाथ में है। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया और बस में जाकर बैठ गया। साथ ही साथ अपने नसीब को कोस रहा था। एक तो आए दिन मेरी पत्नी से बेवजह झगड़ा हो जाता था और उसके बाद मेरी पत्नी मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। इस बार भी यही हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार यह लड़ाई महीने भर से ज़्यादा चली गई। ऊपर से इतनी ठंड से मेरी तो मानो हालत ही ख़राब हुई जा रही थी। अपनी सीट पर बैठकर बीवी के साथ गुजरे हुए हसीन पलों के बारे में सोच रहा था। उन पलों को याद करते करते मेरे अंदर कुछ फीलिंग जागने लगी और सोचने लगा, जब घर जाऊंगा तो अपनी बीवी से माफ़ी मांगकर इस लड़ाई को ज़रूर ख़त्म कर दूंगा। आज मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी। फ़िलहाल यहाँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। बैठे बैठे यही सोच रहा था कि तभी बस रुकी। एक औरत अपनी बेटी के साथ बस में चढ़ी। वह औरत देखने में बहुत सुंदर थी। उसको देखकर तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि वह 2 बच्चों की माँ है। दोस्तों, आगे की कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने उस औरत को पटाकर वह काम किया और फिर मेरे साथ क्या हुआ, ये भी आपको उस कहानी में सुनने को मिलेगा।